पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है। शुक्रवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने में उनके योगदान को स्वीकार किया। अपने पीएम बने रहने के दौरान पीएम नरसिम्हा राव ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे देश बड़े आर्थिक संकट से निकल पाया था। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है नरसिम्हा राव। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव ने विभिन्न क्षमताओं में भारत की बड़े पैमाने पर सेवा की। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधानसभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए सम्मान रूप से याद किया जाता है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में सहायक था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपायों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा क्षेत्रों में उनका योगदान एक ऐसे नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है, जिन्होंने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। आपको बता दें कि PV नरसिम्हा का जन्म 28 जून 1921 को तेलंगाना के करीमनगर में हुआ था। उनका पूरा नाम पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव था। PV नरसिम्हा राव ने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि PV नरसिम्हा राव सिर्फ एक राजनेता और आर्थिक सुधारक ही नहीं, बल्कि पेशे से एक कृषि विशेषज्ञ और वकील भी थे। बाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में राव ने राजनीति में आए और कई महत्वपूर्ण पद संभाले। केंद्र सरकार में उन्होंने विदेश मंत्री, रक्षा और गृह मंत्री का पद संभाला। PV नरसिम्हा राव 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने कानून, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में कई सुधार किए, जिन्हें आज भी याद किया जाता है। अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान राव ने भूमि सुधार और भूमि हदबंदी कानून को भी सख्ती से लागू किया। नरसिम्हा राव ने 21 जून 1991 को प्रधानमंत्री पद संभाला था। वह देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने आर्थिक संकट से जूझ रहे भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई ठोस कदम उठाए। तब नरसिम्हा राव की सरकार ने 3 बड़े आर्थिक सुधार किए: वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। राव ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा था। नरसिम्हा राव ने निजी कंपनियों और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई प्रतिबंध हटा दिए थे, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। इससे विदेशी कंपनियां भारत में आधुनिक तकनीक लेकर आई और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। लाइसेंस राज को खत्म करना इनमें से एक प्रमुख फैसला था। इसके हटते ही देश में प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बड़ी राहत मिली। इसके अलावा सरकार ने आयात पर लगने वाले शुल्क कम कर दिए। पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।